राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में। दोस्तों आज पढ़ेंगे रामचरितमानस के बालकांड का दोहा नंबर 49 से लेकर 52 तक भावार्थ सहित। चलिए पढ़ते हैं। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह वस हृदय धरहि कछुआन। श्री रामचंद्र जी का चरित्र बहुत ही विचित्र है। जो बड़े ज्ञानी हैं वे ही उनको जानते हैं और जो मंदबुद्धि हैं वे तो मोह के वशीभूत होकर अपने हृदय में कुछ और ही समझ बैठते हैं। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहि अति हरषु विशेषा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानि न कीन्ह चिन्हारी। भगवान शिव शंकर ने उसी अवसर पर श्री रामचंद्र जी को देखा और उनके हृदय में बहुत प्रेम व आनंद पैदा हो गया। उन्होंने नयन भरकर शोभा के सागर श्री रामचंद्र जी को देखा और उचित अवसर न जानकर अपना परिचय नहीं दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न शावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। संसार को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद भगवान श्री राम की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर चल दिए। कृपा निधान श्री शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी। शंकर जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। शिव जी की यह दशा देखकर सती जी के मन में बहुत ही बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। वे मन में सोचने लगें कि शंकर जी का सारा संसार वंदना करता है, ये जगत के वंदनीय और ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनिजन सब इनको शीश नवाते हैं। तिन नृप सुतहि कीन्ह परनामा, कहे सच्चिदानंद परधामा। भये मगन छबिता सुबिलोकी, अजहु प्रीत उर रहित नरो की। इन्होंने एक राजकुमार को सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया है और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम में मग्न हो गए कि अब तक इनके मन की प्रीति रोकने से भी नहीं रुक रही है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद। सो कि देह धर होहि नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित हैं तथा जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकते हैं। विष्णु जो सुरहित नर तन धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजय सो कि अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं की भलाई हेतु श्री हरि ने मनुष्य शरीर धारण किया है। ये शिवजी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और राक्षसों के शत्रु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री की खोज करेंगे। शंभु गिरा पुण्य मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयहु अपारा, होहि न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिवजी के भी वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि शिवजी सर्वज्ञ हैं। सती जी के मन में इस प्रकार का अपार संशय उठ खड़ा हुआ। उनके हृदय में ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो रहा था। यद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय अस न धरिय उर काऊ। यद्यपि सती जी ने प्रकटता कुछ भी नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव शंकर सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संशय करके अपने मन में कभी नहीं करना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनहि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया है और जिनकी भक्ति मैंने मुनिवर को बताई है, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुनाथ जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा करते रहते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्धि संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धनी। अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुपल मणि। ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्धि लगातार निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं
और वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति का गान करते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्तों की भलाई के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल मणि के रूप में अवतार लिया है। लाग न उर उपदेश जदपि कहे शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बलु जाने जिय। शिव जी के बार बार समझाने पर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब भगवान शंकर हरि माया को प्रबल जानकर हंसकर बोले, जो तुम्हरे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा लेहु, तब लगे बैठे अहु बट छाही, जब लगे तुम एहु मोहि पाही। तुम्हारे मन में जो इतना अधिक संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तक तुम लौटकर नहीं आती तब तक मैं इस बट वृक्ष की छांव में बैठा रहूंगा। जैसे जाहे मोहि भ्रम भारी, करे सो जतन विवेक विचारी, चली सती शिव आय छुपाई, करहि विचार करो का भाई। जिस प्रकार भी तुम्हारा भ्रम दूर हो वैसे ही विवेक पूर्वक यत्न करो। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और मन में सोचने लगी कि किस प्रकार से परीक्षा लेनी चाहिए। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, मोरेहु कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर भगवान शंकर मन में सोचने लगे कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने पर भी इनका संदेह दूर नहीं हुआ तो भाग्य ही विपरीत है, अब सती की भलाई नहीं है। होय हे सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा, असी कहि लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। अब वही होगा जो विधाता ने रच रखा है, तर्क करने से कोई लाभ नहीं है। ऐसा सोचकर भगवान शंकर हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ से चली गईं, जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार करे, धरि सीता कर रूप, आगे होय चले पंथ तेहि, जेहि तावत नर भूप। सीता जी का रूप धारण करके माता सती बार बार मन में सोचती हुई उसी मार्ग की तरफ चल पड़ी जिस तरफ से मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीखे उमा कृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, कहि न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण जी माता सती के बनावटी रूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गए तथा उनके हृदय में बहुत संदेह हुआ। वे मुंह से कुछ न कह सके और बहुत गंभीर हो गए, क्योंकि धीर बुद्धि लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी, सुमिरत जाय मिटय अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके मन की बात जानने वाले श्री रामचंद्र जी माता सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण से अज्ञान दूर हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चहतहु दुराऊ, देखहु नारी सुभाऊ प्रभाऊ, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बहसी राम मृदवानी। स्त्री के स्वभाव का प्रभाव है कि सती जी ने यहाँ पर भी अपना छिपाव करना चाहा। अपनी माया के बल को हृदय में विचारते हुए श्री रामचंद्र जी हंसकर मृदुवाणी में बोले, जोरे पाने प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु, कहे बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरहि कहि हेतु। पहले हाथ जोड़कर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सती को प्रणाम किया और अपने पिताजी का एवं अपना नाम बताया। इसके बाद पूछा, वृष केतु शिव जी कहाँ हैं? आप वन में यहाँ अकेली किस कारण घूम रही हैं? राम बचन मृदुगूढ़ सुने, उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पहे, चली हृदय बड़ सोच। तो दोस्तों आज की रामायण में बस इतना ही। कल आगे का पाठ करेंगे। तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। राधे राधे।